दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड के डीलाही में बरसों से चली आ रही वसंती दुर्गा पूजा जो कि भव्य तरीके से किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि यह पूजा की शुरुआत पूर्व मुखिया राम प्रसाद पासवान के द्वारा इसकी की गई थी, जिन्होंने आज तक इस पूजा को बरकरार रखे हुए हैं। उनके सुपुत्र 5/1 जिला पार्षद रघुजीत पासवान एवं उनके सर्व परिवार जो हैं इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनको युद्ध स्तर पर तैयारी कर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की भव्य शोभा बढ़े, इसको लेकर उन लोगों का लगातार इसमें प्रयास रहता है। वहीं पट खुलते ही आज श्रद्धालुओं का लगी कतार। जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ श्रद्धालु जो आए हुए थे खोंच भरने के लिए, उन्होंने बताया कि माँ जगदम्बा से मेरी आराधना थी, कृपा थी कि मुझे यदि पुत्र होगा तो मैं आपका खोंचा भरूंगा। इसको लेकर लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मन्नतें माँ जगदम्बा से मांगती है और माँ जगदम्बा की कृपा से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। तो वह चैती दुर्गा पूजा में पहुंचकर माँ जगदम्बा की दरबार में उनका खोंच भरते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ लगभग सैकड़ों गांव के श्रद्धालु इसमें पहुंचते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा पूर्वक माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। क्या कुछ यहाँ के लोगों ने बताया वह भी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि श्रद्धालु जो है उन्होंने कही कि हर साल की भांति इस बार भी मैं यहाँ खोंच भरने के लिए आया हूँ। उन्होंने कई मन्नतें मांगी थी जिसके कारण उनका मन्नत पूरी हुई और श्रद्धालु पहुँचे खोंच भरने। और एक हम भी उसमें जाऊँगी और एक विपद दास से 3 आदमी चर्चा हुआ चाय की दुकान पर, तो कहीं बाबू अपने गांव में सब होना चाहिए, तो बाबू राम प्रसाद पासवान ने तो चलो किया जाए। इसमें विपद दास का भी सहयोग, ये 3 आदमी मिल के होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्री लक्ष्मी। कहाँ घर हुआ? डीलाही। में आप आई हुई हैं खोंच भरने के लिए, कितने वर्षों से आप भर रहे हैं? जब से माता यहाँ लगते हैं दुर्गा माता तब से भरते हैं। उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन क्या नजर आया है? बदलाव क्या नजर आया है? दुख सुख तो सब चलते रहता है। अरे कोई ऐसी मन्नतें थी जो खोंच भरेंगे हम इतना दिन? अपना मन से। क्या नाम हुआ आपका? राम। कहाँ घर हुआ? जी, माता रानी के यहाँ खोंचा भरने के लिए आए हैं। माने क्या कोई मन्नतें थी आपके जीवन में? आपने मन्नत किया था क्या? क्या माने कितने वर्षों से भरते हैं? माने कुछ जीवन में परिवर्तन आया है? माने कुछ बदलाव? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? ये खोंचा भरने के लिए आए हैं, कुछ मन्नतें वगैरह थी क्या? हाँ, बाल बच्चा को खुश रखे माता रानी। माने कितने वर्षों से खोंच भर रहे हैं? जब से शादी हुआ तब से। माने कितने वर्षों से? 4-5 वर्ष। अच्छा, 4 वर्ष 5 वर्ष में माने कुछ परिवर्तन नजर आया है? हाँ, माता रानी की कृपा से सब बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ घर हुआ? जी, आज दुर्गा स्थान में आप खोंच भरने के लिए आए हैं। माने क्या मन्नतें थी आपकी जो पूरी हुई और माँ जगदम्बा की कृपा से आप दरबार में पहुँची? बाल बच्चा नहीं तो बाजार जा रहे थे, तब बोले क्या कि माता रानी हमको थोड़ा खोल दीजिए, तब खोंच भरने आए हैं। अच्छा, वो मन्नतें आपकी पूरी हुई? जी। माने कितने वर्षों से आते हैं? हम मतलब इस मंदिर में घुसे हैं पहली बार। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। कहाँ घर हुआ? मोरो चंदी। जी, बसंती दुर्गा पूजा जो होता है
वह क्यों होता है और सर्वप्रथम इस धरती पर किसने किया था और क्यों किया था, कौन ऐसी विपदा आई जो इस जगदम्बा की कृपा से उनको पूजा करना पड़ा और उनकी विपदा कैसे टली। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है, दुर्गा सप्तशती में एक आता है कि विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी निद्रा भगवती विष्णु रत्नाम तेजे। जो माता जगदम्बा हैं वो पूरे विश्व को धारण करने वाली हैं, पालन करने वाली है और संहार करने वाली है। ये प्रकृति और माया स्वरूपी है, क्योंकि प्रादुर्भाव शरीर में बिना शक्ति नहीं रहेगा तो शरीर में अंग रहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे जो पृथ्वी का प्रादुर्भाव जो हुआ था नूतन संवत्सर में ही हुआ था, और बसंत क्या है कि सर्वश्रेष्ठ 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है। बसंत देवताओं के लिए ही है, इसी से प्रादुर्भाव, सृष्टि का प्रादुर्भाव भी यहीं से हुआ है। और उसमें माता जगत जननी, जैसे कि आप श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, महिषासुर का वध, कुंभकर्ण, त्रेता में भगवान राम आए, जी सर बताइए। भगवान राम का जो जन्म हुआ वो त्रेता में हुआ, कृष्ण का द्वापर में। उससे पहले श्री दुर्गा सप्तशती में प्रथम अध्याय में ही आता है कि 5 वर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु। 5,000 वर्षों तक भगवान विष्णु मधुकैटभ नाम के असुरों से युद्ध करते रह गए। वो भी युद्ध कब जीते, जब माता माया ममतामयी की कृपा हुई, महामाया की कृपा हुई, तब जाकर वो युद्ध जीते। कि माता जी उन लोगों के मन में, मधुकैटभ नाम के असुरों के मन में जाकर प्रवेश कर उनके बुद्धि का हरण करने के बाद भगवान विष्णु से कहे कि तुम हमारे साथ इतने वर्षों तक युद्ध किए हो और हम तुम पे प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम अपनी मृत्यु का वरदान हमको दो, क्योंकि उस मधुकैटभ नाम असुर से सभी देवता और प्रकृति पूरी त्रस्त हो गई, और महामाया की कृपा से उस युद्ध को जीतने में भगवान विष्णु सक्षम हुए। उसी समय से देवताओं ने माता की आराधना के लिए इन सारी चीज़ों को किया। जब पृथ्वी पे असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो सब कहे कि कैसे इन असुरों का विनाश होगा, और उस समय कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तो एक ज्योतिपुंज जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ। जो ज्योतिपुंज आज भी उत्तराखंड में विद्यमान है। वो पहाड़ियों से ऊपर जब जाते हैं, जहाँ 64 योगिनियों का कहते हैं कि प्रादुर्भाव हुआ है, वहाँ माता जी का, तो वहाँ पे प्रादुर्भाव। अब माता जी के ज्योति का स्वरूप, अब सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्तियाँ दी। जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, यम ने पास दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, सारी चीज़ें आता है। तो दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय में, और सभी शक्तियों को मिलकर फिर असुरों का संहार किया। उस समय सतयुग की ही ये बात है। तभी से देवताओं ने माँ जगत जननी को अपना इष्ट मानकर उनकी आराधना बसंत ऋतु में प्रारंभ कर दी। तभी से चैत्र का ये कार्य, माता जी का जो व्रत त्यौहार सारी चीज़ें, उस समय देवताओं ने ही उसको प्रारंभ किया। फिर देवताओं से धीरे धीरे शास्त्र पुराणों के माध्यम से हम मानव, ऋषियों ने किया, ऋषियों के बाद और लोगों ने किया, फिर हम आम जनमानस में ये प्रचार प्रसार हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नरोत्तम दास त्यागी। क्या हैं आप? हम संत हैं।